हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई तेलुगु मूवी माँ इंती बंकरम। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है स्वर्णा से, जो आज अपने पति के साथ अपने ससुराल जा रही थी। वैसे तो स्वर्णा और आनी की शादी को 2 साल हो गए थे, बट आनी के घर वालों को ये शादी मंजूर नहीं थी, जिसकी वजह से स्वर्णा और आनी सेपरेट रहते थे। बट अब आनी की बहन की शादी होने वाली है और इसी वजह से उसके घर वालों ने उसे अपने घर बुलाया था। अब स्वर्णा डिसाइड करती है कि जैसे ही वो अपने ससुराल जाएगी वो अपने ससुराल वालों को इम्प्रेस करेगी। बट अनु उसे समझाता है कि ससुराल वालों को इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं था। बट स्वर्णा ने तो ठान लिया था कि वो कुछ भी करके अपने घर वालों को इम्प्रेस करके रहेगी। जिसके बाद वो लोग अपने घर पहुंच जाते हैं, जहां सारे मेहमान आ चुके थे क्योंकि शादी के फंक्शन जल्दी स्टार्ट होने वाले थे। अब यहाँ पर अनी अपने भाई से मिलता है, जहाँ पर उसका भाई बताता है कि उसने पापा को नहीं बताया कि अनी और उसकी वाइफ आने वाली है। अब ये सुनने के बाद अनी काफी हैरान था, क्योंकि अनी को लगा था कि उसके पापा की नाराजगी अब दूर हो गई होगी, बट अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। जिसकी वजह से अनी डिसाइड करता है कि वो कुछ टाइम रुकेगा, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाएगा। बट अनी की बहन अनी को रोकती है और कहती है कि जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती अनी और स्वर्णा यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अब ये सुनने के बाद अनी सोच में पड़ जाता है, बट स्वर्णा यहाँ पर रुकना चाहती थी ताकि वो अपने घर वालों को इम्प्रेस कर सके। जिसके बाद अनी भी उसकी बात मान लेता है। बट अनी देखता है कि अभी भी उसके पापा उसके साथ बात नहीं कर रहे थे। तो वही अगले दिन स्वर्णा जब अपनी पूरी फैमिली से मिलती है तो सब लोग उसे क्वेश्चंस करने लगते हैं कि वो कौन सी कास्ट की है, वो कहाँ से आई है, उसके माता पिता कौन थे और वो कहाँ तक पढ़ी है। अब इतने सारे सवाल सुनकर स्वर्णा काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। यहाँ पर वो बताती है कि वो अनाथ है और उसे अपनी कास्ट पता नहीं। अब यहाँ पर स्वर्णा घर वालों की बातें सुनती है कि वो घर का क्या काम करते हैं। जिसके बाद स्वर्णा काफी परेशान हो जाती है कि आखिर वो घर वालों को कैसे इम्प्रेस करेगी। वो डिसाइड करती है कि वो सबसे अच्छा खाना बनाएगी जिससे घर वाले इम्प्रेस हो जाएंगे। बट यहाँ पर स्वर्णा को खाना बनाना नहीं आता था। जिसके बाद हम अनी के पापा राजू को देखते हैं, जो कि एक पॉलिटिशियन है, और इस बार वो डिसाइड करने वाले थे कि पार्टी टिकट किसको देगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मधुसूदन को पार्टी का टिकट चाहिए था, बट यहाँ पर राजू इसके खिलाफ था, क्योंकि वो जानता था कि मधुसूदन कोई अच्छा आदमी नहीं है और इसी वजह से वो नहीं चाहता था कि पार्टी उसे टिकट दे। और ये बात मधुसूदन भी अच्छे से जानता था कि राजू ही उसे टिकट देना नहीं चाहता। जिसके बाद हम जेल में करुणा नाम के कैदी को देखते हैं, जिससे एक आदमी मिलने आता है और वो करुणा को बताता है कि शायद उसने झांसी को देखा है। अब ये सुनने के बाद करुणा काफी गुस्सा होता है और उस आदमी से कहता है कि उसे वो शायद नहीं चाहिए, वो कंफर्म करे कि वो झांसी है या नहीं। तो वही अगले दिन स्वर्णा देखती है कि सुबह सुबह सारी लेडीज पूजा कर रही थी और इसी वजह से वो भी जल्दी से तैयार होकर आती है, बट जल्दी जल्दी में उसने साड़ी ठीक से नहीं पहनी थी। अब स्वर्णा वहां पर आकर सारी पूजा करने लगती है कि तभी वहां पर उस फैमिली की छोटी बहू आ जाती है, जिसका नाम था अनुसुया। अब अनुसुया एक परफेक्ट बहू की तरह थी, मतलब पूजा पाठ करना, घर को संभालना, खाना बनाना, ये सारी चीजें वो बहुत ही अच्छे से किया करती थी और इसी वजह से सभी घर वाले अनुसुया से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। अब ये देखने के बाद स्वर्णा को लगता है कि उसे भी अनुसुया की तरह ही सबका दिल जीतना होगा और इसी वजह से वो भी डिसाइड करती है कि वो भी अब घर वालों के सारे काम करेगी और घर वालों को इम्प्रेस कर देगी। बट स्वर्णा को कुछ भी करना नहीं आता था। वो जब भी कुछ करने जाती उससे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती। साथ ही अनुसुया सारे काम इतने परफेक्ट किया करती थी, जिसकी वजह से स्वर्णा को काफी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वो कुछ भी ट्राई करती तो वो अनुसुया जितना अच्छा नहीं हो पाता। और इसी वजह से स्वर्णा काफी टेंशन में आ जाती है और वो अपनी एक फ्रेंड को कॉल करती है, जो कि ऑर्फनेज में स्वर्णा के साथ थी, बट खाना बनाने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थी। अब स्वर्णा अपनी फ्रेंड से कहती है कि वो यहाँ पर आ जाए, बट जब उसकी फ्रेंड मना करती है तो स्वर्णा उसे बहुत ज्यादा इमोशनल कर देती है कि अब फाइनली उसे फैमिली मिली है और वो उन्हें इम्प्रेस करना चाहती है, तो उसकी फ्रेंड उसका साथ नहीं दे रही। अब ये सुनने के बाद उसकी फ्रेंड स्वर्णा के गांव आ जाती है। अब यहाँ पर वो उसे लगता है कि वो स्वर्णा के साथ स्वर्णा के घर में रहेगी, बट स्वर्णा उसे कहती है कि वो उसके लिए एक लॉज पर रहने का बंदोबस्त कर देगी। जिसके बाद वो उसे लॉज पर लेकर जाती है और कहती है कि कुछ दिनों बाद वो उसे अपने घर लेकर जाएगी, लेकिन अब तक उसे यही से उसकी मदद करनी होगी। जिसके बाद हम मधुसूदन को देखते हैं, जो राजू पर काफी गुस्सा था और वो उसे धमकी देता है कि अगर उसे टिकट नहीं मिला तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। बट यहाँ पर राजू उसकी धमकी से नहीं डरता। तो वही अगले दिन स्वर्णा अपनी फ्रेंड के साथ कुछ शॉपिंग करने के लिए जाती है ताकि वो घर का सामान ले सके। बट तभी वो देखती है कि एक बंदा कंटिन्यूसली स्वर्णा को फॉलो कर रहा था। ये देखकर स्वर्णा पहले तो छुपने की कोशिश करती है, बट वो बंदा कंटिन्यूसली उन्हें फॉलो कर रहा था, इसलिए स्वर्णा जाकर उससे पूछती है कि आखिर वो उनका पीछा क्यों कर रहा है। तो वो बंदा स्वर्णा से पूछता है कि क्या वो झांसी है, जिस पर स्वर्णा काफी गुस्सा होती है और उस आदमी से कहती है कि अगर उसने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा तो वो उसे जान से मार देगी। अब ये सुनने के बाद वो आदमी वहां से भाग जाता है। तो वही स्वर्णा की ये बातें सुनकर उसकी फ्रेंड भी बहुत ज्यादा डर गई थी। अब रात को स्वर्णा किसी को कॉल करती है और पूछती है कि क्या करुणा अभी भी जेल में ही है।
तो वो बताती है कि हाँ, करुणा अभी जेल में है। बट स्वर्णा को डाउट था कि शायद वो बाहर आ चुका है। अब अगले दिन स्वर्णा सुबह सुबह जल्दी उठती है और सारा खाना बना लेती है, जो देखकर उसके ससुराल वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बट यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सारा खाना स्वर्णा की दोस्त और एक बावर्ची ने मिलकर बनाया था, और फिर रात को उन्होंने उस खाने को घर के पीछे के दरवाजे से अंदर भेजा था, जिसे स्वर्णा ने सबके सामने रख दिया। और सबको ऐसे ही लगने लगा था कि ये खाना स्वर्णा ने बनाया है, जिसकी वजह से सब लोग बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। अब स्वर्णा अपनी फ्रेंड की मदद से सारे काम काफी अच्छे से करने लगती है। ये देखकर उसके ससुराल वाले बहुत ज्यादा इंप्रेस थे। बट ये सब देखकर अनुसुईया थोड़ी सी जलस फील कर रही थी। तो वही हम आनी को देखते हैं, जिसके पापा अभी भी आनी के साथ बात नहीं कर रहे थे, और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा अपसेट था। जिसके बाद हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि स्वर्णा को फॉलो कर रहा था। वो यहाँ पर करुणा को कॉल करके बताता है कि उसे पता नहीं चल रहा कि वो लड़की झांसी है या नहीं। अब ये सुनने के बाद करुणा उसे कहता है कि वो उस लड़की को जान से मार दे। अब ये सुनकर वो काफी हैरान था। तो यहाँ पर करुणा कहता है कि अगर वो मर गई तो इसका मतलब ये है कि वो झांसी नहीं है, और अगर वो जिंदा बच गई तो इसका मतलब यही है कि वो झांसी है। जिसके बाद हम स्वर्णा को देखते हैं, जिसने धीरे धीरे करके अपने घर वालों को काफी इम्प्रेस कर दिया था। तभी उनके घर का दामाद उनसे कहता है कि वो उन्हें मंदिर लेकर जाएगा, क्योंकि दादी को कब से मंदिर जाना था, बट किसी के पास टाइम ही नहीं था। साथ ही वो मंदिर अलग वाले एरिया में था, जहाँ पर राजू के दुश्मन थे। अब ये जानते हुए भी उसका दामाद उन सब लेडीज को मंदिर लेकर जाता है, जहाँ पर स्वर्णा देखती है कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा था। पहले तो उसे लगता है कि कोई उसे ही फॉलो कर रहा है, बट बाद में उसे रियलाइज होता है कि वो लोग उसकी ससुराल वालों को फॉलो कर रहे थे। ये देखकर स्वर्णा समझ जाती है कि ये उसके ससुर जी के दुश्मन है, और इसी वजह से वो उस घर के दामाद से कहती है कि उन्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। तब तक वो लोग उन्हें फॉलो करने लगते हैं, तो स्वर्णा खुद कार चलाने लगती है। वो काफी मुश्किल से उन लोगों से बचते हुए ससुराल वालों को घर लेकर आने लगती है, जहाँ पर वो बीच बीच में उन लोगों पर अटैक भी करती है, जो देखकर उसके ससुराल वाले काफी हैरान थे कि उनकी बहू कार चला सकती है और इस तरह से दुश्मनों को भी निपटा सकती है। अब स्वर्णा जब घर आती है तो उनके ससुर काफी गुस्सा हो जाते हैं कि आखिर ये लेडीज उस मंदिर में गई क्यों। बट यहाँ पर स्वर्णा सारा ब्लेम दामाद पर डाल देती है, क्योंकि ससुर जी दामाद को तो कुछ नहीं कहेंगे। तो वही स्वर्णा के घर की सारी लेडीज स्वर्णा से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी। स्वर्णा की सास डिसाइड करती है कि वो अपनी सास का नेकलेस स्वर्णा को देगी, क्योंकि स्वर्णा इस घर की बड़ी बहू है। वो जब इस बारे में अपने पति से कहती है तो उसका पति भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद उसकी सास उसे वो नेकलेस दे देती है, जो देखकर स्वर्णा काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि अब उसे फाइनली वो फैमिली मिल गई थी जो उसे कब से चाहिए थी। अब रात को स्वर्णा को बाहर से कुछ आवाज आती है और वो जाकर चेक करने लगती है, तो वो समझ जाती है कि उसे मारने के लिए कुछ लोग वहाँ पर आए थे। अब ये देखकर स्वर्णा उन सभी को बहुत ही बुरी तरह से पीट देती है और वार्न करती है कि वो आइंदा यहाँ पर ना आए। ये बोलकर स्वर्णा अपने घर में आती है कि तभी उसमें से एक बंदा चाकू लेकर स्वर्णा पर अटैक करने के लिए आने वाला होता है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो खुद ही अपनी चाकू पर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब ये देखने के बाद स्वर्णा समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। वो उसकी बॉडी को बाहर लेकर जा रही थी कि तभी वहाँ पर स्वर्णा की फ्रेंड आ जाती है, और ये देखकर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद स्वर्णा उसे होश में लाती है और कहती है कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया, वो आदमी खुद ही अपनी चाकू पर गिर गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। बट यहाँ पर स्वर्णा की फ्रेंड उसे कहती है कि वो पुलिस को बुला ले, बट स्वर्णा कहती है कि पुलिस को बुलाएंगे तो बहुत ज्यादा बदनामी होगी, और स्वर्णा नहीं चाहती कि उसके ससुराल वाले उसे हिट करना स्टार्ट करे। साथ ही घर में शादी होने वाली है और ये सब के बीच शादी भी खराब हो जाएगी। अब ये सुनने के बाद उसकी फ्रेंड मान जाती है, जिसके बाद स्वर्णा और वो मिलकर उस बॉडी को कहीं बाहर दफना कर आते हैं। बट यहाँ पर स्वर्णा की फ्रेंड समझ गई थी कि स्वर्णा जरूर उसे कुछ छुपा रही है, इसलिए वो स्वर्णा से सब कुछ सच पूछती है। तो स्वर्णा उसे बताती है कि जब वो दोनों ऑर्फनेज में थे तो उसकी फ्रेंड को तो फैमिली मिल गई, जिसके बाद वो वहाँ से चली गई। बट उस ऑर्फनेज का जो मैनेजर था उसकी स्वर्णा पर बुरी नजर थी। स्वर्णा जानती थी कि वो कभी भी उसके साथ कुछ भी कर सकता है, और इसी वजह से वो रात को ऑर्फनेज से भाग गई। जिसके बाद उसे लगा था कि वो कहीं तो जाएगी जहाँ पर उसे एक अच्छी दुनिया मिलेगी, बट वो जहाँ भी जाती कोई ना कोई आकर उसे परेशान करता। ऐसे ही स्वर्णा बड़ी हो गई, बट बड़ी होने के बाद भी वो जिस घर में किराए पर रहती थी उस आदमी की नज़र उसके ऊपर अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से स्वर्णा को हमेशा डर कर रहना पड़ता था। तभी उसने एक दिन करुणा और उसके ग्रुप को देखा, और वो काफ़ी रिबेलियस थे, वो यहाँ पर किसी से भी नहीं डरते थे। और ये देखकर स्वर्णा के अंदर एक हिम्मत आने लगी कि आखिर कोई इतना बेखौफ कैसे रह सकता है। तभी स्वर्णा को पता चला कि करुणा की हमेशा उसके ऊपर नजर रहती है, बट स्वर्णा को करुणा की बातें हमेशा हिम्मत दिलाती थी। उसे पता नहीं था कि करुणा सही है या गलत, बट वो बेखौफ था
और यही बात स्वर्णा को अच्छी लगती थी। आज जब स्वर्णा का मकान मालिक फिर से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो स्वर्णा उसे बुरी तरह से पीट देती है कि तभी वहां पर करुण आता है और स्वर्णा से कहता है कि स्वर्णा के अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत है, इसलिए स्वर्णा को उन्हें ज्वाइन करना चाहिए, जिसके बाद स्वर्णा को कभी भी डर कर रहना नहीं पड़ेगा। वो वही करेगी जो उसका मन कहता है और वो आजादी के साथ जिएगी। अब ये सुनने के बाद स्वर्णा भी इसके लिए मान जाती है और वो उनका ग्रुप ज्वाइन करती है, जिसके बाद करुणा उसे सारी ट्रेनिंग देने लगता है कि किस तरह से गन चलानी है, किस तरह से खुद को बचाना है और किस तरह से फाइट करना है। अब यहाँ पर स्वर्णा को यही लग रहा था कि सब कुछ सही है, बट उसे पता नहीं था कि एक्चुअली करुणा लोगों को लूटा करता है, बेवजह उन्हें मारा करता है। लेकिन जब स्वर्णा को ये सारी बातें रियलाइज होने लगती है तो वो काफी ज्यादा डर जाती है। अब वो यहाँ से निकलना चाहती थी, जिसमें करुणा का एक भाई उसकी मदद करने के लिए तैयार था, बट यहाँ पर जैसे ही करुणा को इस बारे में पता चलता है वो उस भाई को भी मार देता है। ये देखकर स्वर्णा समझ जाती है कि करुणा किसी का भी सगा नहीं है और वक्त आने पर वो किसी को भी मार सकता है। अब यहाँ पर करुणा ने स्वर्णा का नाम झांसी रखा था, जिसकी वजह से करुणा के लोग स्वर्णा को झांसी के बुलाते थे। तो वही अब स्वर्णा समझ गई थी कि उसे करुणा के चंगुल से निकलना होगा, बट करुणा की उस पर नजर थी, वो उसे कहीं भी जाने नहीं देता था। जो देखकर स्वर्णा ने एक दिन एक पुलिस वाले को करुणा की टिप दी और जैसे ही करुणा वहां पर पहुंचा पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। अब ये देखकर स्वर्णा काफी खुश हो गई क्योंकि वो फाइनली करुणा से आजाद हो गई थी, क्योंकि अब करुणा जेल में था। जिसके बाद स्वर्णा ने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ नए से शुरू करेगी और इसी वजह से उसने बाद में अनी के साथ शादी कर ली। अब यहाँ पर स्वर्णा की फ्रेंड जब स्वर्णा की कहानी सुनती है तो वो स्वर्णा से कहती है कि वो जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाए और अपनी लाइफ में आगे बढ़े, क्योंकि अब उसके पास वो फैमिली है जो कि हमेशा उसके साथ रहेगी। बट स्वर्णा काफी टेंशन में थी क्योंकि वो जानती थी कि करुणा इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद हम करुणा को देखते हैं, जिसे पता चल गया था कि स्वर्णा ही झांसी है और इसी वजह से वो जेल में अपनी मौत का नाटक करता है और वहां से भाग निकलता है। तो वही हम स्वर्णा को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड को अपने घर लेकर आती है, ये बोलकर कि उसकी फ्रेंड की उसके पति के साथ लड़ाई हो चुकी है और इसी वजह से वो कुछ दिनों के लिए यहीं पर रहेगी। अब यहाँ पर स्वर्णा उसे इसलिए लेकर आई थी क्योंकि वो यहाँ पर रहकर ही स्वर्णा की मदद कर सके और स्वर्णा को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। जिसके बाद शादी के फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें स्वर्णा काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी। जिसके बाद स्वर्णा जब अपने घर वालों के साथ बाहर जाती है तो वो एक ऑटो से आवाज सुनती है, जो कि आवाज करुणा की थी और ये देखकर वो समझ जाती है कि करुणा यहाँ पर आ चुका है। साथ ही करुणा के लोग स्वर्णा पर हमला करते हैं, बट स्वर्णा उन सबको पीटते हुए आखिरकार करुणा तक पहुंच जाती है, जहाँ करुणा स्वर्णा से पूछता है कि क्या स्वर्णा के घर वालों को स्वर्णा का पास्ट पता है। अब ये सुनने के बाद स्वर्णा काफी डर जाती है, तो करुणा उसे कहता है कि क्या अगर स्वर्णा के घर वालों को उसकी सारी सच्चाई पता चल जाएगी, और अगर क्या हो कि स्वर्णा के पति को मार दिया जाएगा या फिर उसके पूरे ससुराल वालों को ही मार दिया जाएगा। अब ये सुनने के बाद स्वर्णा समझ जाती है कि करुणा उसे धमकी दे रहा है, इसलिए वो करुणा से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी पिछली लाइफ को पीछे छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है और अब उसे एक फैमिली मिल चुकी है जिनके साथ वो काफी खुश है, और इसी वजह से वो करुणा से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे परेशान ना करे और उसे उसके हाल पर छोड़ दे। अब ये सुनने के बाद करुणा उससे कहता है कि वो उसे कुछ भी नहीं करेगा। जिसके बाद स्वर्णा वहां से जाने लगती है, बट उसे करुणा की बातों पर यकीन नहीं था। तो वही करुणा अपने आदमियों से कहता है कि वो स्वर्णा को नहीं छोड़ेगा, उसे स्वर्णा वापस चाहिए। तो वही मधुसूदन को पता चलता है कि राजू उसे पार्टी टिकट मिलने नहीं देगा। उसने जो मधुसूदन के शराब के अड्डे थे उसके ऊपर एक रिपोर्ट भी बना ली थी, जिसे वो सीएम को देने वाला था ताकि सीएम मधुसूदन को टिकट ना दे, और इसी वजह से मधुसूदन काफी परेशान था कि तभी उसके पास करुणा आता है और उसे कहता है कि वो उसकी मदद करेगा, जिसके बदले में वो राजू की पूरी फैमिली को बर्बाद कर देगा। अब ये सुनने के बाद मधुसूदन करुणा के साथ हाथ मिला लेता है। तो वही जब रात को स्वर्णा देखती है कि उसके ससुर कुछ रिपोर्ट बना रहे थे तो वो उनकी मदद करती है। यहाँ पर स्वर्णा समझ गई थी कि उसके ससुर ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश थी। तो वही अगले दिन स्वर्णा देखती है कि उसके घर के बाहर एक निशान बना था, जो देखकर वो काफी डर जाती है क्योंकि ये निशान करुणा बनाया करता था उस घर पर अटैक करने से पहले। अब ये जानते ही स्वर्णा तुरंत बाहर निकल जाती है ताकि वो करुणा के आदमियों को ढूंढ सके। वो उस रैली में जाती है जहाँ पर सीएम आने वाला था और उसके ससुर जी भी वहीं पर थे। तभी वो देखती है कि एक बस में करुणा के गुंडे थे। अब स्वर्णा उस बस ड्राइवर से कहती है कि वो बस गांव के बाहर लेकर जाए, और रास्ते में स्वर्णा उन सारे गुंडों को बहुत ही बुरी तरह से पीट देती है। अब अगले दिन स्वर्णा के घर पर एक फंक्शन हो रहा था,
जहाँ पर एक पुलिस वाला भी आ जाता है जो कि स्वर्णा को पहचान लेता है और स्वर्णा उससे कुछ बात करती है, जिसके बाद वो देखती है कि वहाँ पर करुणा भी आ गया था। वो यहाँ पर सबको बताता है कि एक्चुअली स्वर्णा उसकी कजिन है, जो देखकर सभी घर वाले करुणा से मिलने लगते हैं। बट यहाँ पर करुणा काफी अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। वो यहाँ पर कंटिन्यूसली स्वर्णा को डराने की कोशिश कर रहा था कि अगर स्वर्णा ने उसकी बात नहीं मानी तो वो स्वर्णा के घर वालों को सब कुछ सच बता देगा, जिसकी वजह से स्वर्णा भी बहुत ज्यादा टेंशन में थी। अब यहाँ पर करुणा उसे स्वर्णा के बेडरूम में लेकर जाता है और स्वर्णा से कहता है कि वो चुपचाप उसके पास आ जाए, नहीं तो वो स्वर्णा के पति को और उसके पूरे घर वालों को खत्म कर देगा। वो स्वर्णा से कहता है कि वो उसे 1 दिन का टाइम देता है, अगर वो नहीं आई तो वो सबको बर्बाद कर देगा। अब ये सुनने के बाद स्वर्णा चुपचाप वहां से निकल जाती है, जिसके बाद स्वर्णा अपने हस्बैंड को सब कुछ सच बता देती है, जो सुनने के बाद उसका हस्बैंड स्वर्णा से काफी नाराज था क्योंकि स्वर्णा ने अब तक ये सच्चाई उसे नहीं बताई थी। बट उसका हस्बैंड कहता है कि इस बारे में वो बाद में लड़ेगा, बट अब वो दोनों पहले करुणा के बारे में सोचेंगे कि उसे कैसे निपटना है। यहाँ पर आनी कहता है कि वो अपने पापा से बात करेगा, जिसके बाद वो लोग फिर से करुणा को अरेस्ट करवा देंगे। बट यहाँ पर स्वर्णा बताती है कि जो पुलिस ऑफिसर आया था उसने उससे पहले ही सब कुछ बता दिया है और वो यहाँ पर करुणा को अरेस्ट कर लेगा। जिसके बाद हम पुलिस वाले को देखते हैं जो कि जाकर करुणा को अरेस्ट कर लेता है, बट करुणा वहां से भाग निकलता है। तो वही स्वर्णा अपनी सच्चाई अपने ससुराल वालों को बताती है, जो सुनकर वो लोग काफी हैरान थे। अब यहाँ पर स्वर्णा कहती है कि वो भी एक अच्छी बहू बनना चाहती थी, जो कि सारे काम करती है, सभी को अच्छे से संभालती है, खाना बनाती है और सारे काम ठीक से करती है, बट उसे ये सब करना नहीं आता। यहाँ पर वो बता देती है कि वो इसमें से कुछ भी सही से नहीं कर सकती। उसके अंदर बस एक ही क्वालिटी है कि अगर उसकी फैमिली पर कोई भी मुसीबत आएगी तो वो अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी फैमिली को बचाएगी। अब स्वर्णा की ये बातें सुनने के बाद स्वर्णा के ससुर उसे कहते हैं कि वो जिस प्रोफेशन में है उसकी वजह से भी उनकी फैमिली पर हमेशा खतरा रहता है, बट कभी भी किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो इस प्रोफेशन को छोड़ दे या फिर वो ये काम क्यों करते हैं। तो स्वर्णा के पास की वजह से भी कोई भी उसके ऊपर कोई ब्लेम नहीं करेगा। स्वर्णा के साथ जो भी हुआ वो बहुत ज्यादा बुरा हुआ था और इसी वजह से वो स्वर्णा के साथ है। अब ये सुनने के बाद स्वर्णा काफी खुश थी क्योंकि उसकी सच्चाई जानने के बाद भी उसकी फैमिली उसे उतना ही प्यार करती थी जितना पहले किया करती थी, जिसकी वजह से स्वर्णा बहुत ज्यादा खुश होती है। तो वही हम करुणा को देखते हैं जो मधुसूदन के आदमियों के साथ मिलकर स्वर्णा के घर पर अटैक करता है। अब ये देखकर स्वर्णा के घर वाले काफी डर जाते हैं, बट स्वर्णा उनसे कहती है कि वो सब लोग सोच समझकर सब कुछ करेंगे। वो यहाँ पर कहती है कि वो लोग जानबूझकर एक ही दरवाजा ओपन करेंगे क्योंकि वो गुंडे वहीं से अंदर आएंगे तो वो लोग उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। अब जैसा स्वर्णा कह रही थी ये लोग वैसा ही किए जा रहे थे और एक एक गुंडे को मार रहे थे, बट इस सब में स्वर्णा के ससुर जी जख्मी हो जाते हैं और ये सब देखकर स्वर्णा अपने पति से कहती है कि वो सबको लेकर यहाँ से चला जाए। वो यहाँ पर आगे से सबके साथ लड़ रही थी और वो अपने पति से कहती है कि वो पीछे वाले दरवाजे से सबको लेकर यहाँ से निकल जाए। अब अनी इसके लिए तैयार नहीं था, बट स्वर्णा के कहने पर वो चला जाता है, जिसके बाद स्वर्णा सबको मारने लगती है कि तभी वहाँ पर करुणा भी आ जाता है। अब करुणा और स्वर्णा के बीच काफी फाइट होती है और यहाँ पर स्वर्णा करुणा को काफी मारती है, बट करुणा ने स्वर्णा को भी गोली मारी थी। वो यहाँ पर स्वर्णा से कहता है कि अगर वो मरेगा तो वो स्वर्णा को भी साथ लेकर मरेगा, जिस पर स्वर्णा स्माइल करती है और कहती है कि अगर वो मर भी गई तो उसे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि अगर अब वो मरती है तो उसके पीछे कोई है जो कि उसे याद करेगा, जो कि उसे मिस करेगा। बट करुणा के पीछे कोई भी ऐसा नहीं है, अगर वो मर गया तो सब लोग यही कहेंगे कि अच्छा हुआ ये मर गया। जिसके बाद करुणा की मौत हो जाती है और सीन कुछ दिनों आगे शिफ्ट हो जाता है, जहाँ हम स्वर्णा को देखते हैं जो बिल्कुल सही थी और अब वो सारे काम सीखने लगी थी जो काम करने का वो पहले नाटक किया करती थी, जो देखकर उसके घर वाले भी काफी खुश थे। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी इस मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।